सुप्रभात बच्चों। मैं 8वीं कक्षा में आज हिंदी में मेन बुक पढ़ाने जा रही हूँ। हम लोग एक पाठ पढ़ चुके हैं, वो कविता थी, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो एक कहानी है। और इस कहानी का शीर्षक क्या है? अहंकार। और इस कहानी को लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जो हैं वो हिंदी भाषा के जाने माने साहित्यकार हैं। इन्हें तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। और इस कहानी में उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया है कि राजा के लोगों में, राजा जो होते हैं उनके समय का जो है बड़ा ही अच्छा चित्रण किया है। तो देखो कहानी में क्या है। लेखक जो है कुछ हमें कहानी के शुरू में बता रहे हैं, वो क्या, ये ध्यान दीजिएगा। मनुष्य की लालसा उसकी सबसे बड़ी शत्रु होती है। इस कहानी में हम यही सब देखने वाले हैं। जिसे वह जीवन के अंतिम क्षण तक छोड़ना नहीं चाहता है। बड़ी से बड़ी सत्ता हासिल करने पर भी उसे और की भूख बनी रहती है। अपने अहंकार के आगे दूसरों का अहित समझना भी मुश्किल होता है। अहंकार जब मन में आ जाते हैं तो क्या होता है, दूसरे का हित अहित समझना जो है मुश्किल होता है। इस पाठ में लेखक ने मानव के अहंकार और लालसा को सही सोच देने की कोशिश की है। और कहानी इस प्रकार से है, इसे मैं अपने शब्दों में आपको बताती हूँ अच्छे से, ठीक है, आप समझना। राजा जो है उनका नाम है क्या? उदयगिरी। और कहाँ से है राजा? स्वर्ण देश के राजा जो हैं उदयगिरी। अब उनकी उम्र जो है 50 वर्ष होने जा रही है। और इतने दिनों में उन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त कर ली, काफ़ी यश मिल गया है, हर जगह इन्होंने जीत हासिल की है। तो राजा जो है पहले के समय में क्या होता था, राजा शिकार करने जाते थे। तो राजा मंत्रियों और अपने और दरबारियों के साथ शिकार करने गए। शिकार पर जो राजा गए हुए थे तो वहाँ एक हिरन का पीछा करते हुए अपने घोड़े को दौड़ाते हुए काफ़ी दूर राजा निकल गए। अपने मंत्री और दरबारियों सबसे अलग हो गए एकदम। तो काफ़ी दूर चले गए तो राजा बहुत थक गए, तो एक पेड़ के नीचे राजा खड़े हो गए। तो राजा का जब थोड़ा सा थकावट दूर हुआ तो राजा चारों बगल अपनी नज़र दौड़ाए तो देखिएगा, अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वो क्या देखे पता है? सामने एक पहाड़ बड़ा सा है और नीचे जो है सो नदी एकदम बह रही है। वो नदी एकदम नीले रंग के जो पानी होता है, बहुत खूबसूरत। फिर दाहिनी ओर राजा नज़र डाले तो देखे कि शाम का थोड़ा शाम जैसा हो गया था, तो जितने नगर बसे हैं ना सब बड़ी दूर से बड़े ही अच्छे दिखाई दे रहे थे। राजा बोला, अपने आप राजा बोल उठे कि इतना खूबसूरत जगह मेरे राज्य का में है और हम अभी तक जानते भी नहीं थे। तभी वहाँ पर मंत्री आ गए और ये बात सुने तो वो बोले कि अपने हाथ जोड़ के राजा से बोले कि महाराज ये जगह जो है ना, ये अपने प्रदेश के, ये प्रदेश जो है ये अपने राज्य के सीमा के बाहर, ये हमारे राज्य का नहीं है। तो राजा हैरानी हो गए। अब ये कहानी का नाम क्या है? अहंकार। तो राजा का नाम तो अहंकार। राजा बोले इतना खूबसूरत जगह और ये अपने राज्य का हिस्सा नहीं है? नहीं, इसे अपने राज्य का हिस्सा बनाना है। तो चलिए हम लोग, अगर आज हम लोग लौटते हैं तो बस आप मंत्री से आदेश, मंत्री को बोला कि सेना आप तैयार कीजिए, और सेना तैयार हो जाएगी तो मैं खुद साथ में आके जो है आक्रमण करूंगा और इस प्रदेश को, जो शांत प्रदेश, सुंदर सा प्रदेश है, इसे अपने राज्य की सीमा में शामिल करूंगा और हमारे राज्य की सीमा इस प्रदेश तक होगी। तो ठीक है, लौट गए लोग। 10 दिन के भीतर ही समझो कि सब राजा का सेना लोग जो है एकदम आक्रमण कर दिया और पूरा जो है वो शांत प्रदेश एकदम छत बिछत हो गया। पूरा जो है वहाँ का पेड़ पौधा, पत्थर, पशु पक्षी जो जितने खूबसूरती से थे वहाँ सब एकदम जो है सो गायब होने लगे। और मछुआरे लोग जो थे वो लोग, सब लोग को अपना देश बहुत प्यारा होता है और मछुआरा लोग अपने जी जान लगा रहे थे देश के लिए। दिन भर जो है वो युद्ध करते थे और फिर बाद में जो है अपने साथी को, अपने परिवार सबका जो है लाश सब जो होता है सब उस सबको ले जाते थे और फिर दूसरे दिन की प्रतिज्ञा करते थे कि आज हम लोग अपने देश की रक्षा के लिए ना पूरा जो है मतलब युद्ध करेंगे। तो किसी भी हालत में वो लोग हारना नहीं चाहते थे और राजा जो है पूरा किसी भी तरह से उन लोग पर आक्रमण करना चाहते थे। यही चल रहा था। तो राजा शिविर में जो है, शिविर बना हुआ था, उसमें सब लोग रहते थे। 3 दिन बीत गया, भयंकर युद्ध एकदम जो जोरदार हुआ। चौथे दिन जो है सुबह सुबह के समय में एक बूढ़ा आदमी राजा के सामने आया और वो राजा से मिलने के लिए आया। राजा जो है, मंत्री लोग सोचे पता नहीं कौन आया है, लेकिन पूछा नहीं, मतलब देखा कि एकदम बूढ़ा आदमी है तो बोले ठीक है, बूढ़ा आदमी है, इसकी इच्छा है मिलने की तो मिलवा देते हैं। तो बूढ़ा आदमी आया तो राजा बोला कि क्या तुम शत्रु देश के हो? तो बूढ़ा आदमी बोला नहीं, मैं तो आपके राज्य का ही हूँ और यहीं पास में मेरा झोपड़ा भी है। तो राजा बोले आने का क्या कारण है, जल्दी बताओ, मेरे पास समय नहीं है। तो बूढ़ा बोला महाराज मेरे पास भी समय नहीं है। अब बताओ ये दोनों बातें जो है इसमें कुछ अर्थ छुपा हुआ है। ध्यान देने वाली बात है। राजा बोला मेरे पास समय नहीं है इसलिए कि राजा बहुत उपेक्षा से देखा कि ये बूढ़ा गरीब आदमी क्या मिलने आया है हमसे, वो समय व्यर्थ करना नहीं चाहता था, उससे बात करके। लेकिन बूढ़ा बोला मेरे पास समय नहीं है, यहाँ क्या है,
समझ गए ना कि बूढ़ा बहुत उम्र थी उसकी, तो वो कुछ दिनों के बाद मर जाने वाला था, बूढ़ा आदमी था, इसलिए वो बोला मेरे पास समय नहीं है। और राजा को वो कुछ बताना चाहता था, कुछ कहना चाहता था। तो राजा बोले ठीक है। तो राजा वो बोला कि मैं दान, बोला किस लिए आया हो? तो वो बूढ़ा आदमी बोला कि मैं दान दक्षिणा के लिए आया हूँ। तो बोला ठीक है, क्या चाहिए? तो वो बूढ़ा आदमी अपना जो बड़ा सा कुर्ता पहने हुआ था लंदा सा, उसमें से जेब में से हाथ डाल और छोटा सा हड्डी का टुकड़ा निकाला। वो नाखून होता है ना, वो समझो कि उससे भी बड़ा नहीं था, वो छोटा सा। तो उसको देखा, राजा के सामने रखा और बोला कि इसके बराबर हमको जो है आप सोना दे दीजिए। राजा जो है, राजा देखा तो चकरा गया और उसे, राजा को अपना हंसी रोक नहीं पाया राजा। और राजा हंसा और बोला ना कि तुम बुढ़ापा में पागल हो गए हो। तो राजा ऐसा क्यों बोला बताओ? बूढ़े लोग को पागल क्यों कहा? क्योंकि ऐसा लोग समझते हैं कि जब बहुत उम्र हो जाती है तो सुनने की शक्ति कम हो जाती है, तो कभी कभी क्या होता है, दिमाग भी थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। तो इसी हिसाब से मजाक उड़ाते हुए राजा ने कहा कि तुम मतलब कि बूढ़े जो है बुढ़ापा में पागल हो गए, और मांगना है तो कुछ और मांगो, इसमें इतने तो रत्ती भर सोना भी नहीं होगा। वो बूढ़ा बोला देखिए महाराज, मुझे रत्ती भर ही सोना, एक कण दीजिएगा ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी संपत्ति होगी, बस मुझे वही दे दीजिए। राजा बोला ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो यही होगी। फिर राजा जो है ना मंत्री से बोला, मंत्री जो है तराजू लाया और उसके एक पल्ले में, तराजू में दो हिस्से होते हैं ना दोनों तरफ, तो एक हिस्सा जो पल्ला, एक पल्ला में वो छोटा सा हड्डी को रख दिया गया, और दूसरा पल्ला जो था उसमें दो सोने का सिक्का जो है वो रख दिया गया। लेकिन हैरानी की बात कि उसमें तो वजन होता है सिक्का में, लेकिन वो हड्डी वाला जो है ना पल्ला नीचे ही रहा। फिर जो है मंत्री एकदम जो है एक मुट्ठे जितना हो सकता है आटता है, राजा जो है देखे कि नहीं ऐसा बराबर नहीं पल्ला हुआ, तो तुरंत वो बोले मंत्री को डालने के लिए, वो उसमें जो है और सिक्का डाल दिया गया। फिर भी वो जो पल्ला था हड्डी वाला वो नीचे ही रहा, झुका ही रहा। तब जो है सो बोला बूढ़ा कि मैं चलता हूँ, रहने दीजिए महाराज, आप नहीं दे पाइएगा। तो राजा बोले कि ऐसा कैसे? राजा को बहुत अपमान लगा ऐसा बात बोला। तो राजा बोले ठीक है, वो चाहते थे कि बूढ़ा संतुष्ट हो जाए। तो राजा एक बड़ा सा मंगवाए, क्या मंगवाए? तराजू बड़ा सा। और उसके बाद राजा क्या किया कि बोले खुद से हम अपना तौलेंगे। तो एक पल्ले में वो छोटा सा हड्डी रख दिया और दूसरे में राजा जो है जितना चांदी के थाल में भर के रखा हुआ था सोने का सिक्का सब उसमें डाल दिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि वो पल्ला अभी भी झुका हुआ था। अब राजा जो है ना सो कुछ समझ में नहीं आया, तो वो बूढ़ा मुस्कुराया, ठीक है। और वो क्या बोला कि महाराज आप पूरे जो है संसार का जितना जो है ना डाल दीजिएगा ना इसमें सोना, तो भी हमारा जो ये हड्डी वाला पल्ला जो रखा हुआ है उसके बराबरी नहीं होगा। तो राजा बोले ऐसा कैसे तुम कह सकते हो? तो बोला हाँ, 7 समुद्र का जो होता है ये पानी, वो भी सोना बन जाए तो भी इसमें रखा जाए, तो भी जो मेरा जो है हड्डी का टुकड़ा वाला पल्ला जो रखा हुआ है वो उसके बराबर में वो नहीं होगा। तो अब राजा को लगा कि नहीं, ये साधारण हड्डी तो है नहीं, कुछ तो यहाँ बात है। तो राजा बोले अरे ये वृद्ध, इसका भेद बताइए कि ये हड्डी आखिर है क्या? तब बूढ़ा बोला कि सिर्फ एक पंक्तियाँ उसने राजा से कहा जो वो कहना चाहता था। उसने कहा कि ये महाराज, ये कामना की हड्डी है, ये जो है ना इसकी कामना जो है, इच्छा जो है वो बढ़ती ही जाती है, कभी समाप्त नहीं होती है, इसलिए इसको आप बराबर में नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद जो है वृद्ध तो चला गया। अब राजा जो है वो अपने शिविर से बाहर निकले और राजा जो है ना वो देखने लगे उस पर्वत को, उस झील को जो मछुआरों के मरने के कारण खून से एकदम लाल हो चुका था। और राजा सोचने लगे कि अब राजा को जो है ना, वो बूढ़ा तो बस इतना करके रह गया, लेकिन राजा को पूरी बात समझ में आ गई कि वो उसका विवेक जो मर चुका था, वो दूसरों के हित अहित की बात नहीं सोच रहा था। वो लगने लगा कि नहीं, मैं तो बहुत गलत कर रहा था, मेरे पास तो बहुत कुछ है लेकिन इच्छा का तो कोई अंत नहीं है। जो बोला ना कि आदमी का जो है कामना वो बढ़ता ही रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। पूरी तरह से बात राजा को समझ में आ गई, ये गलती का एहसास हो गया उसे, और उसने अपने सारे सैनिकों को वापस लेकर वो लड़ाई युद्ध जो है बंद कर दिया और अपना वापस लौट के आ गया। और अब उस वहाँ जो है सो जितने पशु पक्षी सब थे जो डर के मारे एकदम भागते गए थे, धीरे धीरे फिर वहाँ वापस आने लगे उस झील के पास। और इस तरह से राजा को समझ में आ गया और कहानी समाप्त हुई। और इस कहानी में जो है हमें जो है कवि लास्ट में, ये लेखक जो है हमारे, वो क्या कहना चाहते हैं कि लालच मनुष्य का ऐसा शत्रु है जो उसे कभी संतुष्टि भरा जीवन नहीं जीने देता है। अगर मन में लालच आ गया, कितना भी चीज़ है ना, तो आप संतुष्ट नहीं रह सकते हो, चैन नहीं रह सकता है। जीवन में सदा और की चाहत
हमारी सोच बदल देती है। और की जो चाहत होती है ये क्या करती है, हमारी अच्छी सोच को ही बदल देती है और दूसरों का अहित करती है, यही इसमें कहा गया है। और इस कहानी में लेखक भीष्म शाहनी जो है वो कह रहे हैं, पूरी कहानी के बाद इन्होंने क्या हमें शिक्षा दिया, बहुत सारी शिक्षा दिया कि हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए, हित अहित चिंतन जरूर करना चाहिए, और देश प्रेम जो है वो देश के लिए मर मिटने की बात वो तो होना ही चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ हमें होना चाहिए और सबके लिए सद्भावना रखनी चाहिए। ये आपकी इस पूरी कहानी में जो है शिक्षा थी और मुझे लगता है कि कहानी आपको समझ में आई होगी और इसके जो है शिक्षा से आप जरूर ग्रहण करेंगे और इससे कुछ सीख लेंगे, क्या कि हमें कभी भी लालच जो है, लालसा जो है नहीं करना है। और आपके शब्द अर्थ जो है वो सामने लिखे हुए हैं। पराक्रम का अर्थ क्या है, वीरता। आखेट का अर्थ है शिकार। पुलकित का अर्थ है खुश। अपूर्व जो पहले न हुआ हो। लालसा लालच। कीर्ति यश। प्रार्थी मतलब प्रार्थना करने वाला। रत्ती भर थोड़ा सा। पारावार मतलब सीमा। उत्तेजना का मतलब आवेश। अथाह का अर्थ है अत्यधिक। और छद्म भेष का अर्थ क्या है, छल से दूसरा रूप धारण करना। समझ गया। और अब इसमें जो है कुछ आपके जो समान अर्थ हैं उनको जल्दी से आपको हम दे देते हैं। दो समान अर्थ वाले शब्दों पर चिन्ह लगाना है। ये भाषिक कार्य का 2 नंबर जो है वो बहुत आसान है, लेकिन आप कर लीजिए। कामना का अर्थ इसमें 3 दिया हुआ है, इसमें 2 सही है। इच्छा, लालसा या सपना। तो इच्छा और लालसा इसमें टिक लगा लेंगे, राइट का चिन्ह लगाएंगे। तीर, तीर जो है इसका है शर, धनु, बाण। तो निश्चित रूप से शर और बाण होंगे, धनु नहीं होंगे। गौ में अपमान, अपमान का तिरस्कार, अवसाद, निरादर। तो तिरस्कार होगा, निरादर भी होगा, लेकिन अवसाद नहीं होगा। पराक्रम का शूर और वीरता और साहस, तीनों में क्या सब होगा, शूर होगा, शूर और साहस भी होगा, लेकिन वीरता जो है वो पराक्रम का अर्थ नहीं है। और लास्ट में हम पहुंच गए निधि। निधि का अर्थ क्या होता है, धान्य, पूंजी, धन। तीनों में क्या सब, पूंजी भी होगा, धन भी होगा, लेकिन धन नहीं होगा। ठीक है। और अब आपको जो है बीच में कारक का चिन्ह लगाना है, विजय, और बीच में छोटा सा डैश है, पताका, विजय पताका। तो विजय की पताका, की और का सब में लगेगा। राज्य सीमा, राज्य की सीमा। राज सत्ता, राज्य की सत्ता। राज्य सेवक, राज्य का सेवक। पर्वत शिखर, पर्वत का शिखर। शत्रु देश, शत्रु का देश। स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण की मुद्राएं। वान वर्षा मतलब बाण की वर्षा। ठीक है। तो अब आप लोग को कहानी हो गया, शब्द अर्थ हो गया, और ये सब बनाने वाला जो भाषिक कार्य था वो भी हो गया। अब आपके जो मौखिक, लिखित और जो भी है ये दिए गए पाठांश को पढ़कर प्रश्न उत्तर लिखिए, जो 3रा नंबर है। ये सब कुछ जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा है और आप लोग पूरा वर्क करेंगे कंप्लीट। ठीक है। ओके, थैंक यू।